हेलो गाइस, वेलकम टू एल्गो टेस्ट यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कैसे आप अपने लाइव रिजल्ट को बैक टेस्ट रिजल्ट्स के साथ ऑलमोस्ट मैच कर सकते हो। हालांकि जो आपके लाइव रिजल्ट होते हैं और जो बैक टेस्ट रिजल्ट हैं उनका एग्जैक्ट मैच कर पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लाइव में आपको स्लिपेज फेस होती है। बट आज इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कैसे जो आपके लाइव रिजल्ट हैं और जो आपके बैक टेस्ट रिजल्ट है उनका जो डिफरेंस है वो कम से कम आए। सबसे पहले हम एक स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी क्रिएट करेंगे सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस के लिए। वो स्ट्रेटजी रेकमेंड बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। एल्गो टेस्ट में आपको फीचर मिलता है कि आप उस स्ट्रेटजी को अगर डिप्लॉय करना चाहते हो तो उसकी मॉनिटरिंग एलटीपी पे करना है या कैंडल क्लोज पे करना है। हम एलटीपी और कैंडल क्लोज दोनों फीचर के बारे में देखेंगे कैसे ये वर्क करते हैं। और हम ये देखने वाले हैं कि कैसे आप कैंडल क्लोज फीचर का यूज करके जो बैक टेस्ट में लॉजिक फॉलो होता है वो सेम आप लाइव से भी अलाइन कर सकते हो। गाइस, सबसे पहले हम एक स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी क्रिएट करते हैं। उसके लिए डैशबोर्ड ओपन करेंगे। देन यहाँ पर हम क्रिएट स्ट्रेटजी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम इंडेक्स बैंक निफ्टी सिलेक्ट करते हैं और हमारा जो एंट्री टाइमिंग है वो हमारा रहने वाला है 9:17 और एग्जिट टाइमिंग हमारा रहने वाला है 3:28। एंड यहाँ पर हम एक कॉल लैग ऐड करते हैं लैग बिल्डर से। और यहाँ पर ये स्ट्रेटजी क्या है, इसमें हम कॉल और पुट लैग सेल करने वाले हैं 9:17 पे। और उस पे जो हमारा स्टॉप लॉस रहने वाला है वो रहने वाला है हमारा 20% का। जो टारगेट रहने वाला है वो हमारा 20 पॉइंट्स का रहने वाला है। क्योंकि स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी है सो हमने टारगेट और स्टॉप लॉस स्मॉल रखा है। एंड री एस ए पी ये हम रखेंगे 3। मतलब जब एसएल हिट होता है तो हमारी जो री एंट्री रहेगी वो 3 रहेगी। एंड जो टारगेट हिट होता है, अगर हमारा टारगेट हिट होता है तो जो हमारी री एंट्री रहने वाली है वो 10 रहने वाली है। इसी को हम कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पर हम पुट सिलेक्ट कर लेते हैं। ये है हमारी स्ट्रेटजी और अभी इसको हम बैक टेस्ट करते हैं। यहाँ पर हम 2017 से बैक टेस्ट कर रहे हैं। दीज आर आवर बैक टेस्ट रिजल्ट्स। नाउ अभी हम मान लो इसको स्ट्रेटजी को सेव कर लेते हैं स्कैल्पिंग के नाम से। एज्यूम आपका कोई स्ट्रेटजी है, उसको आप लाइव डिप्लॉय करना चाहते हो, तो पहले उसकी आपको एग्जीक्यूशन सेटिंग्स करनी पड़ती है। यहाँ पर एडवांस सेटिंग में आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं ट्रेड मॉनिटरिंग का, कि ऑन एलटीपी पे या ऑन कैंडल क्लोज पे। अभी हम देखेंगे कि अगर आप एलटीपी सिलेक्ट करते हो तो वो स्ट्रेटजी कैसे वर्क करेगी लाइव एग्जीक्यूशन में। एंड अगर आप ऑन कैंडल क्लोज सिलेक्ट करते हो और सेव करते हो तो वो स्ट्रेटजी कैसे वर्क करने वाली है। और ये भी देखें कैंडल क्लोज फीचर का यूज करके जो लाइव में जो एग्जीक्यूशन होगा वो बैक टेस्ट के लॉजिक के साथ कैसे अलाइन कर सकते हैं। गाइस, यहाँ पर हमने कंडीशन दी हुई है री एंट्री की। री एंट्री एएसएपी, री एंट्री मोमेंटम और री एंट्री एट कॉस्ट। मींस कि इन केसेस में जो आपका एलटीपी है और कैंडल क्लोज है वो कैसे वर्क करते हैं। सो फर्स्ट हम लेते हैं री एंट्री एएसएपी एंड एएसएपी रिवर्स। सो मान लो हम एक सिनेरियो ले रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं आपका जो स्टॉप लॉस हिट हो गया वो हो गया 10:02 और 25वें सेकंड पे। ये 20वें सेकंड पे भी हो सकता है या 30वें सेकंड पे। हमने जस्ट एक एज्यूम किया है कि 25वें सेकंड पे हिट हो गया। तो अगर आपने ट्रेड मॉनिटरिंग में एलटीपी सिलेक्ट किया हुआ है तो उस केस में क्या होगा कि वो इमीडिएट री एंट्री ले लेगा 10:02 25वें सेकंड पे। जैसे ही आपका स्टॉप लॉस हुआ उसी टाइम पे वो देखेगा जो आपने स्ट्राइक सेलेक्ट किया हुआ है उस टाइम पे कौन सा स्ट्राइक अवेलेबल है एंड उसमें वो री एंट्री ले लेगा। बट कैंडल क्लोज में क्या होगा, अगर आपने कैंडल क्लोज सिलेक्ट किया हुआ है तो जो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा वो तो 10:02 25वें सेकंड पे ही हिट होगा। बट जो आपका री एंट्री कंडीशन होगा वो कैंडल क्लोज पे 10:02 और 59 सेकंड पे ये आपकी री एंट्री ले लेगा। उस टाइम पे चेक करेगा कौन सा एट द मनी स्ट्राइक अवेलेबल है एंड उसके अकॉर्डिंग वो री एंट्री ले लेगा। अभी बात करते हैं, अगर आपने री एंट्रीज में री मोमेंटम और री मोमेंटम रिवर्स सिलेक्ट किया हुआ है तो उस केस में एलटीपी और कैंडल क्लोज कैसे वर्क करते हैं। मान लो आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया 10:02 25वें सेकंड पे। तो अगर आपने मॉनिटरिंग में एलटीपी सिलेक्ट किया हुआ है तो क्या होगा कि वो इमीडिएटली जैसे ही आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ उसी टाइम पे वो मोमेंटम कंडीशन को चेक करेगा। उस टाइम पे जो अवेलेबल स्ट्राइक रहेगा जो आपने स्ट्राइक सिलेक्शन में चेक किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग वो मोमेंटम कंडीशन को चेक करेगा। बट इन कैंडल क्लोज के केस में क्या रहेगा, वो
कैंडल के क्लोज होने का वेट करेगा। मतलब स्टॉप लॉस आपका हिट हुआ 25वें सेकंड पे, बट जो आपका मोमेंटम कंडीशन चेक करेगा वो 59वें सेकंड पे चेक करेगा, एंड उसी टाइम पे फिर वो उसके अकॉर्डिंग एंट्री लेगा। सो अभी बात करते हैं री एंट्री एट कॉस्ट की। तो री एंट्री एट कॉस्ट के केस में क्या होगा कि जो मान लो आपका जो स्टॉप लॉस हिट हो गया 10:02 और 25वें सेकंड पे, ठीक है। और आपका जो एलटीपी के केस में क्या होगा कि जैसे ही आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ तो उसी टाइम पे आपका जो रिक्वेस्ट के जो ऑर्डर है वो आपके ब्रोकर के पास प्लेस हो जाएंगे। बट कैंडल क्लोज के केस में भी ये सेम वर्क करेगा। नाउ आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि री एंट्री मोमेंटम, री एंट्री एएसएपी, इन केस में तो ये 59 सेकंड पर वेट करेगा री एंट्री कंडीशन के लिए, बट रिपोस्ट के केस में ये वेट क्यों नहीं कर रहा, ये सेम उसी टाइम पे एलटीपी और कैंडल क्लोज सेम वर्क कैसे करेंगे। इसका आंसर ये है कि जो कैंडल क्लोज की जो इम्प्लीमेंटेशन है सिर्फ उन्हीं फीचर्स पे है जो बैक टेस्ट में कैंडल क्लोज के बेस पे कैलकुलेट होते हैं। जिन फीचर्स में जो फीचर्स एलटीपी के साथ अलाइन करते हैं उन फीचर्स पर कैंडल क्लोज इंप्लीमेंट नहीं है। वो फीचर्स एलटीपी पे ही इंप्लीमेंटेड है, उन फीचर्स पर कैंडल क्लोज को इंप्लीमेंट नहीं किया गया है। फॉर एग्जाम्पल कुछ फीचर्स जैसे कि आपका प्रीमियम बेस्ड स्टॉप लॉस हो गया या प्रीमियम बेस्ड टारगेट हो गया, अगर आप कैंडल क्लोज भी सिलेक्ट कर लेते हो तो भी वो एलटीपी के अकॉर्डिंग ही वर्क करने वाले हैं, क्योंकि बैक टेस्ट में जो लॉजिक फॉलो होता है ना वो एलटीपी के साथ अलाइन होता है। इसीलिए कुछ केसेस में, कुछ फीचर्स के केसेस में कैंडल क्लोज इंप्लीमेंट नहीं किया गया है। अगर आप इन सभी फीचर्स के बारे में जानना चाहते हो कि किन फीचर्स के कैंडल क्लोज पे है और कौन से फीचर्स एलटीपी पे है, डिस्क्रिप्शन में ब्लॉग का लिंक मिल जाएगा आपको, आप एक बार जाके उसको रीड जरूर कर लेना। आपको एग्जैक्ट आइडिया हो जाएगी किन फीचर्स में कैंडल क्लोज इंप्लीमेंटेड है और किन फीचर्स में एलटीपी इंप्लीमेंटेड है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।